अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोटेच लर्निंग स्पेस। अगर आप जेके बोस क्लास 12th सोशोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, हमने सोशोलॉजी क्लास 12th की प्रिपरेशन सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें आज हम यूनिट 4 चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन, जिसके 8 मार्क्स है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। तो अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे उनमें से बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं एज़ पर जेके बोस का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से हमने इनको लिया हुआ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये चैप्टर है चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका एक क्विक स्नैपशॉट ले लेते हैं। इसमें जो टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स है कम्युनलिज्म, फिर है रीजनलिज्म, कास्टिज्म, रोल ऑफ स्टेट, और इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मेजर्स। अगर हम सम अप में देखें तो यही टॉपिक्स हमको इस यूनिट में पढ़ने हैं कि जो मेन डिफिनीशंस है इस यूनिट के, वो है कम्युनलिज्म, तो उसकी डेफिनेशन दी हुई है। रीजनलिज्म, उसकी डेफिनेशन है यहाँ पे कास्टिज्म, और है लास्ट में नेशनल इंटीग्रेशन। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है इस पेज में, तो आप इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हो एग्ज़ाम के टाइम में। अब आते हैं मेन जो हमारा पोर्शन है, वो है चैप्टर का जो टाइटल है वो है यूनिट 4 चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो बोर्ड वेटेज जो है, एग्ज़ाम की वेटेज इसमें जो आने वाले हैं मार्क्स, वो है 8 मार्क्स इसमें आने वाले हैं इस यूनिट के। तो इसमें से 8 मार्क्स आएंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। तो इसमें जो पहला पोर्शन है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो आंसर लेंगे वो हमने उसी के हिसाब से ली है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कम्युनलिज्म, ये डिफ़ाइन करना है। फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है डिफ़ाइन रीजनलिज्म विथ एन एग्जांपल। एक तो रीजनलिज्म को डिफ़ाइन करना है, फिर उसकी एक एग्जांपल भी लिखनी है आपने, तो वो यहाँ पे हमने एग्जांपल दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है व्हाट इज़ कास्टिज्म या डिफ़ाइन कास्टिज्म। कास्टिज्म को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। तो ये पहले 3 क्वेश्चन जो है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको इनकी जो है आंसर लेंथ वो इतनी रखनी है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, मेंशन एनी 2 काजेज़ ऑफ कम्युनलिज्म। आपको खाली 2 काजेज़ लिखने हैं कम्युनलिज्म के। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे हाउ डज रीजनलिज्म अफेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन, किस तरीके से रीजनलिज्म अफेक्ट करता है नेशनल इंटीग्रेशन पे, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ कास्टिज्म, कास्टिज्म के 2 इफेक्ट्स आपको मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है व्हाट इज़ मेंट बाय नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, इसे क्या आप समझते हो, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, रोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने में, तो ये आपको लिखना है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में मेंशन एनी 2 लीगल मेजर्स टेकन बाय द स्टेट टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। आपने खाली 2 लीगल मेजर्स लिखने हैं जो स्टेट लेती है टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने में स्टेट ने जो लीगल मेजर्स उठाती है, स्टेट यहाँ स्टेट का मतलब है यहाँ पे नेशन, तो पूरी कंट्री। तो जो नेशन है उसने, स्टेट ने कौन से लीगल मेजर्स लिए हैं नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए, तो वहाँ पे यहाँ पे आपको खाली 2 ही लिखने हैं। वाई, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वाई इज़ द रोल ऑफ स्टेट इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो आपको आंसर लैंग्वेज जो लिखनी है 100 से 150 वर्ड्स तक आपको आंसर लैंग्वेज लिखनी है, तो उसमें 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है वो है डिफाइन कम्युनलिज्म, डिस्कस इट इज काजेज एंड इफेक्ट्स। पहले एक डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे कि कम्युनलिज्म क्या होता है, फिर उसके बाद इसके काजेज और इफ़ेक्ट्स। तो
काजिज़ हमने इस टेबल फॉर्मेट में इसको यहाँ पे लिखा है। काज क्या है, जैसे रिलीजियस इंटॉलरेंस, तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। दूसरा काज जो है पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा है इकोनॉमिक कंपटीशन, फिर है र्यूमर्स और फिर लास्ट वन है इलिटरेसी। तो हर किसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है काज का, साथ में रेस्पेक्टिव। ये जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस, लैक ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, यूज़ ऑफ रिलीजन फॉर वोट्स, इकोनॉमिक कंपटीशन में कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, फिर रिमोर्स में सुपर हैट्रेड, फिर प्रमोट्स प्रिजॉइस। ये कुछ काजेज़ हैं, इनके साथ में एक्सप्लेनेशन दी हुई है कम्युनलिज्म के। फिर उसके बाद इफ़ेक्ट्स पे आते हैं। तो कम्युनलिज्म के इफ़ेक्ट्स क्या है, तो यहाँ पे पहला जो है रिलीजियस राइट, सोशल टेंशन, वीक नेशनल यूनिटी, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इफ़ेक्ट्स है कम्युनलिज्म के। तो ये क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप में। फिर इसको हमने फ्लो चार्ट में यहाँ पे लिखा है। फ्लो चार्ट से आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। जैसे कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म से क्या होता है, हैट्रेड है, वायलेंस है, फिर सोशल डिवीजन है, वीक नेशनल इंटीग्रेशन, ये इफेक्ट्स है कम्युनलिज्म के। तो आप क्विकली अगर रिवाइज करना चाहते हो तो इस फ्लो चार्ट को आप याद रखिए, इससे इजी हो जाता है याद रखने में, इसीलिए हमने इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रीजनलिज्म, हाउ डज रीजनलिज्म बिकम ए चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमने डिफाइन किया हुआ है रीजनलिज्म को, रीजनलिज्म क्या होता है। फिर उसके बाद इसके काजेज़ हमने यहाँ पे लिखे हैं। फिर काजेज़ में हर किसी काज का अपना एक हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है जैसे रीजनल इम्बैलेंस, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है अनइक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग डिफरेंट रीजन्स। तो ये सारे काजेज़ है। हर किसी काज का हमने यहाँ पे अपनी एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे अच्छे मार्क्स आते हैं। फॉर्मेट जो हमने तैयार किया हुआ है अच्छे स्कोर के लिए। तो फिर उसके बाद इफ़ेक्ट्स क्या है नेशनल इंटीग्रेशन के। पहला जो इफ़ेक्ट है, क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। सेकंड वाला है एनकरेज सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। थर्ड वाला है वीकनेस द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। फोर्थ वाला जो है अफेक्ट्स बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और फिफ्थ जो है इंक्रीज सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशंस। तो फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, व्हाट इज़ कास्टिज्म, एक्सप्लेन इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी। अगेन इसमें हमने डेफिनेशन पहले ली है कास्टिज्म की, फिर उसके बाद काजेज लिए हैं। काजेज हमने इस फॉर्मेट में लिया है। काज पहले काज है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि हमने इस फॉर्मेट को इसलिए चूज़ किया हुआ है क्योंकि ये इजी रहता है याद रखने के लिए। तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, तो इसीलिए हमने इस फॉर्मेट को यहाँ पे लिया हुआ है, चूज़ किया हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से याद रखिएगा। काज हमने यहाँ पे लिया है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फिर आते हैं उसके बाद कास्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ कास्टिज़म। तो इसमें कौन कौन से इफ़ेक्ट्स है वो सारे हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, कास्टिज़म के इफ़ेक्ट्स। तो उसके बाद हमने इसका एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। कास्टिज़म अगर आपको क्विकली रिवाइज करना है, कास्टिज़म, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटी, कन्फ्लिक्ट, वीक नेशनल इंटीग्रेशन, तो इससे आपको चीज़ें याद रहेगी। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कास्टिज्म में मेजर ऑब्स्टैकल टू इक्वालिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन, सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। फिर चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट इन एड्रेसिंग कास्टिज्म। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोल क्या रहता है स्टेट का कास्टिज्म को एड्रेस करने के लिए। तो उसके लिए हमने कुछ पहले इसको हमने हेडिंग पोर्शन में लिया हुआ है। तो पहली जो हेडिंग है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो इसमें हमने आर्टिकल दिया हुआ है। फिर है लीगल मेजर्स कौन कौन से हैं, फिर एफर्मेटिव एक्शन, फिर है उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, जुडिशल इंटरवेंशन। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल आप इसी तरीके से लिखिएगा। हेडिंग बेस पे आपको इसी तरीके से लिखना है। तो एक तो ये इजी याद रहता है, दूसरा इसके जो मार्क्स है बिल्कुल आ जाते हैं, इसमें कोई कमी नहीं होती है। फिर तो चलिए उसके बाद आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी हमने हेडिंग बेस पे लिया हुआ है, हेडिंग फॉर्मेट में।
तो पहला जो है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फोर्थ है सिंगल सिटीजनशिप, फिफ्थ है ऑप्शनल लैंग्वेज पॉलिसी। ये 5 हेडिंग्स हमने ली हुई है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आप इसी तरीके से लिखना वहाँ पे। तो फिर उसके बाद जो सिक्स्थ है सेक्युलरिज्म है, सेवन्थ जो है रिजर्वेशन पॉलिसीज़, एट्थ जो है स्पेशल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स, सिक्स्थ है लॉज टू कर्ब डिस्क्रिमिनेशन, फिर है उसके बाद इलेक्शन लॉज, इंस्टीट्यूशंस प्रमोटिंग इंटीग्रेशन, फिर है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये सारे आप लिख सकते हो वहाँ पे, जितने भी आपको याद आएंगे तो आप सारे वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम होगा एग्ज़ाम में। तो फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, मेंशन द मेजर ऑब्स्टैकल्स टू नेशनल इंटीग्रेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हमने यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन को डिफ़ाइन किया हुआ है, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंस हमने फिर से इस फॉर्मेट में दी हुई है कि पहले जो है इम्पॉर्टेंस क्या है, तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंस में मेंटेन्स यूनिटी, फिर उसके बाद प्रमोट्स पीस, इंश्योर्स डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ्स डेमोक्रेसी, प्रोटेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फिर उसके बाद है मेजर ऑब्स्टैकल्स, तो इसमें है कम्युनलिज्म पहला, फिर है रीजनलिज्म, कास्टिज्म, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। ये कुछ ऑब्स्टैकल्स है, मेजर ऑब्स्टैकल्स, ये हमने मेंशन की हुई है यहाँ पे। फिर उसके बाद इसका फ़्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है, तो फ़्लो चार्ट से आप इजीली इसको रिवाइज़ कर सकते हो, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी प्लस पीस प्लस इक्वालिटी, सोशल हार्मनी प्लस नेशनल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो, तो कंक्लूजन साथ में हमने दिया हुआ है, नेशनल इंटीग्रेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस इंडिया, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ इज़ एसेंशियल टू मेंटेन नेशनल यूनिटी। ये आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। फंडामेंटल राइट्स की क्या सिग्निफिकेंस है नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने में, तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन दी हुई है, फिर सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है, और फिर हर एक फंडामेंटल जो राइट है, फिर यहाँ पे साथ में इसका रेस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन हमने दिया हुआ है, तो आपको इसी तरीके से याद रहेगा। तो फिर उसके बाद आते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस पे, तो यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंस दी है, तो ये 5 पॉइंट्स है, पॉइंट वाइज हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद हमने अगेन इसको फ्लो चार्ट में यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है, जो इजी आपको याद रहेगा। फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, सोशल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन। तो एक फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है, इससे चीज़ें याद रहती हैं। तो फिर उसके बाद आते हैं इसका कंक्लूजन हमने साथ में दिया हुआ है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्गूमेंट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बहुत चांसेस है एग्ज़ाम में आने के। तो यहाँ पे हमने पहले इंट्रोडक्शन दी है, फिर उसके आर्गूमेंट सपोर्ट में ये पॉइंट हमने दिया है आर्गूमेंट, फिर उसके बाद साथ में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है वहाँ पे। तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है पॉइंट फॉर्मेट में। फिर इसका अगेन यहाँ पे फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है, जैसे डाइवर्सिटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, स्ट्रॉन्ग इंडिया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो और याद भी कर सकते हो। फिर उसका कंक्लूजन। फिर उसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप पोर्शन पे, जो 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी जो आंसर लेंथ है 150 से 200 वर्ड्स तक आपको इसका आंसर लिखना होता है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, काजेज, इफेक्ट्स एंड मेजर्स टू कंट्रोल कम्युनलिज्म, या इसका इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस कम्युनलिज्म एज ए मेजर चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन, सजेस्ट सूटेबल मेजर्स टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन इसकी दी हुई है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसके काजेज़ लिखे हैं कम्युनलिज्म के, फिर साथ में इसके एक्सप्लेनेशन दी हुई है, फिर उसके इफ़ेक्ट्स, कम्युनलिज्म के इफ़ेक्ट्स यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो फिर उसके बाद मेजर्स टू कंट्रोल कम्युनलिज्म, इसको भी पॉइंट फॉर्मेट में हमने मेंशन किया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेक्युलरिज्म इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम, और डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन मेंटेनिंग पीस, कम्युनल हार्मनी एंड नेशनल यूनिटी इन इंडिया। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही है,
तो इसका आंसर जो हमने यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि सेकुलरिज्म क्या है, फिर उसके बाद इसका रोल क्या है नेशनल इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे हमने रोल लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है जो प्रोटेक्ट करते हैं रिलीजियस फ्रीडम को, उसको भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रोविजन है जिससे हम रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कंक्लूजन, तो कंक्लूजन साथ में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। तो फिर आते हैं लास्ट पोर्शन पे, वो है हमारा MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज, एक मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन, तो इसमें 4 ऑप्शन दी हुई है, तो जो करेक्ट आंसर साथ में दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कम्युनलिज्म रेफर्स टू, अगेन इसके 4 ऑप्शन है, तो आंसर दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, तो इसमें 4 ऑप्शन है, करेक्ट जो ऑप्शन है सेकुलरिज्म। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, तो इसमें 4 ऑप्शन है, आंसर जो है आर्टिकल 17। क्वेश्चन 5 जो है रीजनलिज्म मेनली रेफर्स टू, इसके 4 ऑप्शन है, आंसर जो है करेक्ट आंसर लॉयल्टी टूवर्ड्स वन इज ओन रिलीजन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 विच एक्ट प्रोटेक्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम एट्रोसिटीज़, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। क्वेश्चन नंबर 7 विच फंडामेंटल राइट गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इसमें 4 ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग वीकनेस नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें 4 ऑप्शन है, अगेन जो करेक्ट आंसर है वो है कास्टिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स, इसका क्या मतलब है, इसके 4 ऑप्शन है, तो आंसर जो है बी ऑप्शन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लिविंग टुगेदर इन हार्मनी। क्वेश्चन नंबर 10 विच कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू स्ट्रेंथ्स नेशनल इंटीग्रेशन, तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें है 4 ऑप्शन में से फैटर्निटी। ये सारे पोर्शन हमने कवर किए, इसमें पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और फिर इसके बाद MCQs। ये जो यूनिट है ये यूनिट 4 है एज पर लेटेस्ट सिलेबस चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसमें हमने आज इसको डिस्कस किया, तो होप आपको ये समझ आया होगा, और फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो 12th की JK बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो आंसर जो लेंथ है हमने बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के हिसाब से दी हुई है। तो इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने चूज़ किए हुए हैं, पूरा यूनिट हमने कवर किया है। होप आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।